वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 10th। थोड़ा सा बीच में टाइम लग गया, थोड़ा बिजी भी रहा और एक जान पहचान में डेथ भी हो गई थी, तो देख ही रहे हैं। क्लास हम लोग फिर से शुरू करते हैं। क्वेश्चन आंसर हमने किया था एनी फ्रैंक का। नाउ वी विल मूव टू द दिस थिंग, द ग्रामेटिकल पोर्शन। सबसे पहले जो है वो है कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स दिए हुए हैं, हेड मिस्ट्रेस, लॉन्ग अवेटेड, इनका मतलब आप लोग जानते होंगे। तो एक्चुअली ये जो वर्ड्स होते हैं ना, दो वर्ड्स के मिलने से बने होते हैं। अब जैसे एक हेड है और एक मिस्ट्रेस है, दो वर्ड से मिल करके बनते हैं, तो इन सब का अपना मीनिंग होता है। और इसमें थोड़ा सा इनको किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है नाउन में, एडजेक्टिव्स में और वर्ब्स में। तो मुझे उम्मीद है कि इसको आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे हेड मिस्ट्रेस है, ऑब्वियसली बात है, ये कॉमन नाउन है। होमवर्क है, नोटबुक है, आउटबर्स्ट है, ये सब नाउन्स हैं, ठीक है। एडजेक्टिव लॉन्ग अवेटेड, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई इवेंट है, दैट वाज लॉन्ग अवेटेड, यानी जिसका लंबे समय से इंतज़ार है, तो ये एक एडजेक्टिव हुआ। स्टिफ बैक्ड, ठीक है, थोड़े कड़क किस्म के जो लोग होते हैं, तो ये भी एक एडजेक्टिव है। देन वर्ब्स हैं, स्लीप वॉक, नींद में चलना, वर्ब है, ऑब्वियसली बात है। बेबी सिट, बेबी सिट एक्चुअली वर्ब है और इसके लिए नाउन होता है बेबी सिटिंग, और एक बेबी सिटर होता है। तो कहने का मतलब कि जहाँ माता पिता दोनों ही काम करने वाले होते हैं, वहाँ बच्चों का ख्याल रखने के लिए बेबी सिटर्स वो हायर किए जाते हैं टू टेक केयर ऑफ द बेबी ऑफ द हाउस, ठीक है। घर का जो बच्चा होता है उसका ख्याल रखते हैं वो, तो बेबी सिटिंग वही काम है। बेबी सिट ये वर्ब हुआ। मैच द कॉलम कंपाउंड वर्ड्स अंडर ए विद देयर मीनिंग्स अंडर बी, यूज ईच इन अ सेंटेंस। अब ये जो वर्ड्स हैं, ठीक है, हार्ट ब्रेकिंग, होम सिक, ब्लॉकहेड, लॉ अबाइडिंग, ओवरडू, डे ड्रीम, ब्रेक डाउन, आउटपुट, इन सब को आपको मैच करना है, ठीक है। तो जैसे हार्ट ब्रेकिंग का देखिएगा कि कौन सा मीनिंग हो सकता है। ओबेइंग एंड रिस्पेक्टिंग द लॉ, नो। थिंक अबाउट प्लेजेंट थिंग्स, नो। समथिंग प्रोड्यूस्ड बाय अ पर्सन, मशीन और ऑर्गेनाइजेशन, नहीं, ये आउटपुट हुआ। प्रोड्यूसिंग ग्रेट सैडनेस, ठीक है, ये एक ऑप्शन है, ठीक है। देख लेते हैं दूसरा कोई से बेहतर ऑप्शन है क्या। हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर आपको कोई ऑप्शन मिल जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको एकदम सीधा डाल ही दें, एक बार देख ही लीजिएगा कि कुछ और भी है क्या। एन ओकेजन विथ व्हीकल और मशीन स्टॉप वर्किंग, नो। एन इनफॉर्मल वर्ड विच मीन्स अ वेरी स्टूपिड पर्सन, नो, वो ब्लॉकहेड होता है। मिसिंग होम एंड फैमिली वेरी मच, आप जानते हैं होम सिक है। डू समथिंग टू एन एक्सेसिव डिग्री, नो, दैट इज ओवरडू। तो प्रोड्यूसिंग ग्रेट सैडनेस, दैट इज द आंसर। तो आपको उसको मैच कर देना है और इससे इसको आपको एक सेंटेंस में यूज़ करना है। सेंटेंस में कॉलम ए वाले वर्ड को यूज़ करना है, कॉलम बी को नहीं, ठीक है। इसको आप लोग कर लीजिएगा, बहुत आराम से हो भी जाएगा। उसके बाद फ्रेजल वर्ब्स हैं, ठीक है। फ्रेजल वर्ब्स वो फ्रेजेस जो वर्ब के तौर पे काम करते हैं। फ्रेज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, दे आर कॉल्ड फ्रेजेस। एंड द फ्रेजेस दैट एक्ट एज द वर्ब, दे आर कॉल्ड फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है, या वर्ब फ्रेज भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं, जैसे गेट ऑन, रन अवे। आप इनमें देखिएगा ना, तो दो वर्ड्स होंगे, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और उन सब का अलग अलग मीनिंग अलग ही होगा, और जो कंबाइंड उनका मीनिंग होगा दैट विल बी अ डिफरेंट मीनिंग। जैसे गेट ऑन, गेट का मतलब पाना होता है, ऑन का मतलब ऊपर होता है, लेकिन इसका मतलब ऊपर पाना या पाने के ऊपर की कोई बात ऐसी नहीं है। गेट ऑन का मतलब होता है सवार होना किसी चीज़ पर। रन अवे, रन का मतलब होता है दौड़ना, अवे का मतलब होता है दूर। तो इसका मतलब दूर दौड़ना या दूर दूर से दौड़ना ऐसा नहीं है। रन अवे का मतलब होता है भाग जाना।
तो ऐसे मीनिंग्स इनके अलग होते हैं। इसमें भी आपको कुछ एक दिए हुए हैं। ऐसे रन आउट, ये भी एक वर्ड है। रन आउट का मतलब होता है किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना। जैसे एग्जांपल है, आवर कार रैन आउट ऑफ पेट्रोल जस्ट आउटसाइड द सिटी लिमिट्स। तो आवर कार रैन आउट ऑफ पेट्रोल, तो यानी कि पेट्रोल ख़त्म हो जाना। यहाँ पे इसका मीनिंग ये है। प्लंज इन, रैम्बल ऑन, केप्ट बैक, गेट अलॉन्ग विथ, ये फ्रेजल वर्ड्स हैं जिनको आपको देखना है और इनको भी आप लोग ना केवल मतलब इनका ढूंढिएगा बल्कि सेंटेंस में इनको यूज़ भी कीजिएगा। अच्छा, यहाँ दिया ही हुआ है, नीचे देखेंगे तो मिलाने के लिए दिया हुआ है। प्लंज इन, केप्ट बैक, मूव अप, रैम्बल ऑन, गेट अलॉन्ग विथ, काम डाउन, स्टे इन, मेकअप फॉर, हैंड इन। इनमें से कुछ का मतलब आप जानते भी होंगे, ठीक है। बाकी आपको ढूंढना है, मिलाना है, नहीं होगा तो फिर कल हम लोग इसको कर लेंगे। उसके बाद आइडम्स हैं। तो ये ऐसे हैं जिनका मतलब कुछ और ही होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहावत के जैसे हिंदी में यूज़ करते हैं। ये उस तरह के वर्ड्स हैं और इसमें भी देख लीजिए। जैसे आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, ठीक है। तो आप इसका मतलब देखे थे, वो थोड़ा एक्साइटेड होना, थोड़ा डरा हुआ होना, ये इसका मीनिंग था। Until then we kept telling each other not to lose heart, ठीक है। तो लूज हार्ट याद कीजिए, मैंने क्या बताया था कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए। We should not lose our heart, यानी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। Mr. Keesing was annoyed with me for ages. For ages मतलब मैंने बताया था युगों से वाली बात नहीं है, हमेशा से ही। तो इस तरह से इनके मीनिंग्स होते हैं, वो आपने चैप्टर को पढ़ते समय देखा। और उसके बाद ये कुछ एक एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इनको आपको देखना है। इसको डिक्शनरी में आप ढूंढिए और डिक्शनरी का तरीका जो ढूंढने का है वो भी दिया हुआ है कि कैसे आपको ढूंढना है। जैसे कॉट माई आई, तो इसमें आप कैच का मतलब देखेंगे। तो कैच का बाद में डिक्शनरी में जब नीचे जाइएगा तो उसके आइडियोमेटिक यूजेस होते हैं। तो आइटम्स के तौर पे जो उसके यूजेस होंगे, आइडियोमेटिक यूज़, वो इसमें आएगा, उसमें आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। कैच वंस आई ऐसा करके लिखा हुआ होगा, यानी ध्यान खींचना। तो इसमें एक और तरीका है कि जैसे पहला वर्ड तो यहाँ पे कॉट था, तो हमने देख लिया। और कई बार ऐसा होगा, जैसे मान लीजिए कांट, जो आखिरी वाला है, कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू। तो कांट को देखिएगा ना, कैन को या कैन नॉट को तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक ग्रामेटिकल वर्ड है। ए, एन, दी, कैन, कुड, शैल, शुड, ये सब ग्रामेटिकल वर्ड्स हैं। प्योर ग्रामर में ही हम इनको पढ़ते हैं। तो आपको जाना पड़ेगा ब्रिंग पे, ठीक है। अगर कैन आपको लग रहा है या कोई दूसरा ग्रामेटिकल वर्ड है तो उसमें आपको नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा ब्रिंग पे, ठीक है। एक और तरीका ये है कि आपको खुद से गेस करना है कि यहाँ मेन वर्ड कौन सा है। तो कैन ब्रिंग माई सेल्फ टू, आपको लगेगा कि ब्रिंग यहाँ पे मेन वर्ब है, मेन वर्ड है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। माई सेल्फ पे भी मिल सकता है, ठीक है, बट ब्रिंग पे मिल जाना चाहिए। तो इस तरह से आपको ढूंढना पड़ेगा। और नीचे देखिएगा तो ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी ये बोलता है यूज़ करने के लिए। हम लोग स्कूल में यही यूज़ करते हैं, आप जानते हैं इस चीज़ को। उम्मीद है घर में भी आपके होगा। तो इस तरीके से जो है आप इनको देख सकते हैं। नीचे एक दिया हुआ है आई का, कि आई के तौर पे भी अगर आप ढूंढेंगे तो वहाँ पे भी मिल जाता है, ठीक है। एप्पल ऑफ आई, ये सब आप सुने होंगे, बहुत प्यारा होना, हिंदी में हम लोग कहते हैं आँख का तारा होना, इंग्लिश में एप्पल ऑफ आई कहते हैं। उसके बाद कुछ एक ये है, इनका मतलब ढूंढिएगा और सेंटेंसेस में इनको यूज़ कीजिएगा। ब्रेक समबडीज हार्ट, ठीक है, किसी का दिल तोड़ना यानी ठेस पहुंचाना, दुखी करना, दुख देना उसको। क्लोज या डियर टू हार्ट, क्लोज टू समवन्स हार्ट यानी कि किसी के बहुत करीब होना।
फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट, यानी एकदम बॉटम का मतलब होता है पेंदी एक्चुअली, बट यहाँ पे पेंदी नहीं। जब भी मैं क्लास लेने के लिए बैठता हूँ तो लाइट चली जाती है, फिर अंधेरा हो जाता है। तो फ्रॉम द बॉटम ऑफ समवन्स हार्ट यानी एकदम दिल की पेंदी से नहीं, दिल की गहराई से। तो इस तरीके से आपको हार्ट का ये दिया हुआ है कि हार्ट के ये आइडियोमेटिक यूजेस हैं, ठीक है। टू हैव अ हार्ट यानी हिम्मत दिखाना, हैव अ हार्ट ऑफ स्टोन, पत्थर का दिल होना, आप जान सकते हैं इसका मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं, पत्थर दिल होना। योर हार्ट गोज आउट टू समबडी, व्हेन आवर हार्ट गोज आउट टू समबडी, कहने का मतलब कि किसी के लिए मान लीजिए अगर वो दुखी है, जनरली ये कोई दुखी होता है तो उसी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कि किसी को इतना दुखी देखना कि उसके लिए खुद भी तकलीफ़ होना, ठीक है। तो आवर हार्ट, माई हार्ट गोज़ फॉर यू, दैट मीन्स कि माई हार्ट गोज़ टू यू, गोज़ आउट टू यू। इसका मतलब हुआ कि आप बहुत तकलीफ़ में हैं और मैं उस तकलीफ़ को फील कर पा रहा हूँ, मैं बहुत कंपैशनेट हूँ आपकी ओर, और मुझे आपको देख करके लग रहा है कि मतलब ऐसा है कि मैं आपकी तकलीफ़ को फील कर पाता हूँ, ठीक है, इमीडिएटली। कोई कह नहीं सकता है कि अगला तकलीफ़ में नहीं है, ये इसका मतलब होता है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स हैं जो एक ये कैन नॉट को कांट कह देते हैं, आई एपोस्ट्रॉफी डी को आई वुड या आई हैड कहते हैं, शी डैश इज़ को शी इज़ या शी हैज़ कहते हैं। तो यह एपोस्ट्रॉफी बताता है कि कुछ शॉर्टेंड किया हुआ है, छोटा बनाया हुआ है, और ये सब आप लोग जानते हैं, इसमें ऐसी कोई बात है नहीं। Here is an extract adapted from one act play. In this extract, angry neighbors who think Joe the inventor's new spinning machine will make them lose their jobs come to destroy Joe's model of the machine. ये एक प्ले से लिया हुआ है जहाँ एक कैरेक्टर है जो एक आदमी है, उसके पास एक नया स्पिनिंग मशीन आया है और जो उसके नेबर्स हैं वो उससे लड़ने के लिए आए हुए हैं कि जो स्पिनिंग मशीन है इसके चक्कर में हमारी नौकरी चली जाएगी, तो वो हमला करके उसको तोड़ने के लिए आए हैं। उसमें उनका कन्वर्सेशन है, इसको आप पढ़िएगा। राइटिंग है कि डायरी आप लिखिए, और अगर आप चाहें तो क्लास के साथ शेयर कर सकते हैं। अभी तो क्लास ही नहीं है, शेयर क्या करेंगे, बट आप डायरी लिखिए, ये एक बहुत अच्छी आदत है, करनी चाहिए। यहाँ पे द डायरी ऑफ सैमुअल पेपीज गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज, अगले पेज पे डायरी ऑफ सैमुअल पेपीज से कुछ दिया हुआ है, उसको पढ़ने का है, और उसके बाद वो जो समरी है उसको भरने का है, ये आप कीजिएगा। तो ये आपका एनी फ्रैंक ये डन होता है। अब हम आते हैं अगले पोएम पे, अमेंडा। पहले इसको देखिए। एवरी चाइल्ड फील्स दैट शी और ही is controlled and instructed not to do one thing or another. You too may feel that your freedom is curtailed. Write down some of the things you want to do, but your parents, elders do not allow you to. To read the poem aloud, form pairs, each reading alternate stanzas. You are in for a surprise. अब देखिए, आप सब बच्चे हैं, और बच्चे होने के नाते आपको भी ये फील होता है, और आपसे जो बड़े हम लोग हैं, जब हम छोटे थे तो हमें भी यही फील होता था, और जब आप सब बड़े होंगे आप भी एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे हम लोग बिहेव करते हैं। तो अमेंडा एक लड़की है, वो उसी कंडीशन में है जिसमें आप लोग हैं, जिसको हर बात के लिए टोका जाता है। ऐसे मत बैठो, ऐसे मत खड़े रहो, ऐसे मुंह फाड़ के मत हंसो, ये मत खाओ, ये खाने में अच्छा नहीं लगता है तो ये खाओ, ये पहनने के लिए अच्छा लगता है तो मत पहनो, ये पहनने के लिए अच्छा नहीं लगता इसी को पहनो, ये सब होता है, ठीक है। और ये
आपकी तकलीफ नहीं है, दुनिया के हर बच्चे की तकलीफ है, तो बी हैप्पी। अब पोएम शुरू करते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। देयर इज a languid emerald sea, where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? I am Rapunzel. I have not a care. Life is a tower. Life in a tower is tranquil and rare. I certainly never let down my bright hair. Stop that sulking at once, Amanda. You're always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. अब थोड़ा सा हो सकता है आपको स्ट्रेंज ये साउंड किया होगा। हर स्टैंजा के बाद आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट में कुछ एक सेंटेंसेस हैं। एक्चुअली क्या है कि उसको दो पोर्शन में पढ़ना है। एक तो स्टैंजा पोएम वाला है, ये अमेंडा की माँ उसको कहती है। स्टैंजा के नीचे जो ब्रैकेट में है वो अमेंडा माँ की डांट सुनने के बाद सोचती है। ठीक है, अब आप समझ पाएंगे इजीली। तो एक सेकंड में, यस। डोंट बाइट योर नेल्स, अमेंडा। अमेंडा, अपने नाखून मत चबाओ। डोंट हंच योर शोल्डर्स, अमेंडा। और ये जो कंधे तुम उचकाती रहती हो ये बंद करो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। ये कहीं भी सोफा पे पड़े हुए हो, बेड पे पड़े हुए हो, सीधे बैठते ही नहीं हो। इसके लिए बच्चे बड़ा डांट सुनते हैं, मैं भी सुना करता था, ये सीधे क्यों नहीं बैठते हो। हमारी आदत होती है जहाँ रहे वहीं पढ़ रहे, तो इसके लिए हमें डांट पड़ती थी। तो ऐसे मत करो, द स्लाउचिंग इज नॉट गुड, यू शुड सिट अप स्ट्रेट, सीधे बैठो अमेंडा। तो अमेंडा की माँ उससे ये सब बातें कहती है। अब अमेंडा सोचती है, देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी। लैंग्वेज होता है आराम से, एमरल्ड इज ग्रीन कलर, ठीक है, सी समंदर। अब वो सोचती है कि हरा समंदर फैला हुआ है, वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, और वहाँ रहने वाला जो अकेला जीव है वो मैं हूँ। अ मरमेड, मैं एक मरमेड हूँ। मरमेड यानी आधा मछली आधा इंसान, शायद जलपरी कह सकते हैं उसको। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ड्रिफ्ट करना। जो मछली जब तैरती है तो अपने पूंछ को जो ऐसे ऐसे करती है, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्टिंग। हॉकी के खेल में हॉकी लेकर के गेंद को जो ऐसे ऐसे करके वो आगे बढ़ते हैं, दैट ऑल्सो इज कॉल्ड ड्रिफ्टिंग। मेजर ध्यानचंद की ड्रिफ्टिंग मैजिकल थी। तो जब वो कहती है उसकी माँ कि नाखून मत चबाओ, कंधे मत उचकाओ, ऐसे लेटे मत रहो, सीधे बैठो, तो कहती है कि काश कि मैं एक मरमेड होती और बेतहाशा समंदर होता, हरा समंदर, रिलैक्स एकदम फैला हुआ होता, मैं अकेली होती वहाँ पे और पानी में तैर रही होती बड़े मज़े में। काश। माँ की डांट रुकनी ही नहीं है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क, अमेंडा? होमवर्क किया कि नहीं किया होगा। डिड यू टाइडी योर रूम, अमेंडा? अपना रूम तुमने ठीक नहीं किया, अमेंडा। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, अमेंडा, कि तुम्हें अपना जूता भी साफ करना था, अमेंडा। अब ये सोचती है आई एम एन ऑर्फन। ये थोड़ा सा अजीब है कि माँ उसको डांट रही है, तो वो सोचती है कि काश मैं एक ऑर्फन हूँ, रोमिंग द स्ट्रीट, जहाँ तहाँ अपने मर्जी से
जहाँ मन करे वहाँ घूम रही हूँ। आई पैटल सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ड बेयर फीट। और कभी आपने ये खेल खेला होगा कि जो मिट्टी और रेत होती है, अपने पैर की उंगलियां उस पर रगड़ना और पैरों से, पैर की उंगलियों से वो निशान बनाना। तो ये ज़रूर आपने किया होगा। और जब ये बात सुन रहे हैं आप मेरे मुंह से, तो शायद आपको वो समय याद भी आ रहा होगा और वो मज़ा भी आप महसूस कर रहे होंगे। ये बड़ा मज़ेदार होता है, मिट्टी में अपने पैरों को रगड़ना। थोड़ी सी गुदगुदी फील होती है और बड़ा अच्छा महसूस होता है। लेकिन हमारे बड़े जो हैं वो उसको देखेंगे तो डांटेंगे कि पैर क्यों गंदा कर रहे हो। लेकिन ये सोचती है कि काश मैं एक ऑर्फन होती, गलियों में यूं ही घूम रही होती, धूल मिट्टी में अपनी पाँव पैर यानी विदाउट वेयरिंग एनीथिंग, मैं पैटर्न्स बना रही होती। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। कि शांति, शांति मतलब जहाँ माँ की झिक नहीं है, वो गोल्डन होता है, मतलब बहुत सुनहरा, बहुत प्यारा होता है। एंड फ्रीडम इज स्वीट, और जो आज़ादी है वो बहुत स्वीट होती है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। तो चॉकलेट खाने के लिए हमेशा मना किया जाता है। अमेंडा 12-13 साल की होगी शायद, इसके लिए उसकी माँ उससे कह रही है कि वो चॉकलेट मत खाओ अमेंडा। रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा। एक्ने वो कील मुहासे जो हो जाते हैं फ्राइड चीज़ें और चॉकलेट खाने से। तो तुमको याद है कैसे तुम्हारा वो एक्ने हो गया था और फिर से तुम चॉकलेट खा रही हो। उसकी माँ उसको हमेशा प्रताड़ित करती है। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। अमेंडा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम मेरी तरफ देखोगी भी या नहीं। वो डांट रही है उसको कि मैं बात कर रही हूँ, तुम देख ही नहीं रही हो मेरी तरफ अमेंडा। और फिर ये सोचती है, आई एम Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I certainly never let down my bright hair. Rapunzel शायद एक कैरेक्टर थी जो एक टावर, अब वो आपको मैं एक बार देख लूँगा तो शायद कंफर्म हो लूँ। एक्चुअली जो Rapunzel है वो एक कैरेक्टर है जिसके ब्लॉन्ड ब्राइट हेयर हैं, और वो एक जैसा ईंट का चिमनी होता है वैसे ही टावर में वो कैद है, जिसके अंदर से सीढ़ियाँ स्पाइरली ऊपर जाती हैं। और फिर शायद पता नहीं कोई राजकुमार आता है उसको बचाने के लिए, और वो बाल काट करके कैसे तो उससे रस्सी बना करके शायद वहाँ से निकलने का ऐसा कुछ है। मैं एक सेकंड में देख करके आपको बताता हूँ। Rapunzel, Rapunzel is a German fairy tale recorded by the brothers Grimm and first published in 1812 as part of children's and household tales. ये तो है, बट ये कैरेक्टर क्या है वो देख लेता हूँ। ये ऐसा ही है, ये शायद उन्होंने कोई डाक टिकट किया होगा। अगर आप इसमें देख पाएँ तो शायद आप देख पा रहे हैं कि वो Rapunzel है जो एक घर के जैसा आपको दिख रहा है। दैट एक्चुअली इज़ अ टावर, सॉरी, ओके। और उसके बाल पकड़ के वो शायद उसको बाहर निकाला जा रहा है। ठीक है, आप इसकी कहानी पढ़ लीजिएगा। ये थोड़ी सी लंबी कहानी है। विकिपीडिया पे आप जाएंगे तो प्लॉट में पढ़ेंगे। इसको देखने की कोशिश कीजिए, पता नहीं आपको सीधा दिख रहा है या उल्टा।
ये प्लॉट है, विकिपीडिया पे आप जाएंगे तो प्लॉट में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह का फ़ोटो आएगा जिसमें रुपेंजल यहाँ पे है, उसके बाल वहाँ से नीचे गिरे हुए हैं और ये लोग हैं जो उसको निकालने के लिए वहाँ से आए हैं। एंड दिस इज़ द स्टोरी, ठीक है। ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं भी इसको पढ़ के रखूँगा। कल जो क्वेश्चन आंसर हम कर रहे होंगे तो एक बार आपको ये कहानी सुना भी दूँगा। तो अब ये इमेजिन कर रही कि मैं रापुंजल हूँ और आई एम नॉट अ केयर, कोई केयर नहीं है मेरे पास। लिव इन अ टावर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंगल एंड रेयर, और इस टावर में मेरी ज़िंदगी ठीक ठाक है, कोई तकलीफ़ नहीं मुझे। इट इज़ रेयर, ऐसा सबको मिलता नहीं। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं अपने जो ब्राइट, मेरे जो सुनहरे और चमकीले बाल हैं, इनको मैं बाहर कभी नहीं गिराऊंगी कि वो देख करके मुझे कोई बचाने के लिए आए। और यहाँ पे जो मैं ट्रैंक्विलिटी में अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ, मतलब उस टावर में, ये इमेजिन कर रही है, ऐसा कुछ है नहीं। तो मुझे वहाँ से कोई निकाले और अपने घर ले जाए और फिर मेरे ऊपर हुक्म चलाए, मुझे ऐसा चाहिए नहीं, मैं उधर ही ठीक हूँ, ऐसा वो सोचती है। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, ठीक है। और तभी उसकी माँ फिर शुरू होती है कि ये जो तुम्हारा सल्किंग है, ये बनाना और ये गुस्सा करना, ये सब बिल्कुल बंद करो अमेंडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा। सो अमेंडा, तुम हमेशा इतनी मूडी क्यों रहती हो? मूडी कहते हैं जिसको कि कभी एकदम खुश है, कभी एकदम गुस्सा आ गया, तो उसको मूडी किस्म के लोग होते हैं। तो उसकी माँ कहती है कि ऐसे मूडी मत बना करो। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमेंडा, और हमेशा तुम ऐसे रहती हो, मुझे हमेशा तुमको बोलते रहना पड़ता है। आस पड़ोस वाले भी क्या सोचेंगे कि हमेशा मैं तुमको तकलीफ़ ही देती रहती हूँ, तुम्हारे ऊपर हमेशा चिल्लाती ही रहती हूँ। और ये जो आखिरी लाइन है, ये आपने अपनी मदर से ज़रूर सुना होगा कि आसपास के लोग भी क्या सोचते होंगे कि कैसा बच्चा है और कैसे हम माँ हैं। तो ये बेसिकली ये पोएम था। और उसके बाद अगर आप इसका ये देखेंगे, जिसको कहें कि राइम स्कीम वगैरह, तो बड़ा क्लियर है, आप इसको आराम से देख सकते हैं, ठीक है। ये जो स्टैंजा है उसमें देखिएगा, जैसे पहला वाला देखिए, अमेंडा अमेंडा स्ट्रेट अमेंडा, ठीक है। उसके बाद अमेंडा अमेंडा शूज़ अमेंडा, देन अमेंडा अमेंडा यू अमेंडा, तो ए बी ए, ठीक है। और अगर जो ब्रैकेट में पोर्शन है वो देखिएगा, तो पहले वाले का देखिए, सी मी ब्लिसफुली, ठीक है। स्ट्रीट फीट स्वीट, यानी ये सब ए यही है, ठीक है। 28-29 मिनट हो गए हैं, लगातार फ़ोन भी आ रहा है। तो आज इस क्लास को हम लोग यहाँ छोड़ते हैं, और कल की क्लास में हम इसमें फिगर ऑफ स्पीच जो यूज़ किया हुआ है वो देख लेंगे, क्वेश्चन आंसर देख लेंगे, और रापुंजल की कहानी में आपको सुना दूँगा, ठीक है। थैंक यू।